नमस्कार छात्रों, आपकी अपनी गोली कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करना सिखाएंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8 परिमेय संख्याएं अध्याय 1 किस प्रकार से भरते हैं। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं अध्याय 1। चलो शुरुआत करें हम। हमारा प्रश्न क्रमांक 1 दिया है, परिमेय संख्या 7/8 का योज दशमलव ज्ञात कीजिए। तो योज दशमलव क्या होता है? योज दशमलव का मतलब ये रहता है 7/8 है हमारा, 7/8 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि आंसर यही आए। तो 0 जोड़ने पर हमारा आंसर क्या आएगा? 7/8। इसलिए हमारा प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर क्या होगा? 0 होगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन दिया है। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है परिमेय संख्या 7/9 के लिए गुणात्मक दशमलव। तो 7/9 है, 7/9 है। और गुणात्मक दशक में क्या क्या होता है? गुणात्मक दशक में, गुणात्मक दशमलव में एक का गुणा कर दें तो 7/9 आ जाएगा। इसलिए हमारा आंसर इसका क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 2 का एक आंसर होगा। और तीसरा क्वेश्चन हमें दिया है, तीसरा क्वेश्चन हमारा है, तीसरा प्रश्न है 2/3 की समतुल परिमेय संख्या। 2/3 के परिमेय संख्या समतुल बताना है। तो 4/6 है, 4/6 को सॉल्व करेंगे तो ये 2 3 6, तो यानी इसके बराबर है। इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 3 का तीसरा उत्तर हो जाएगा। और हमारा चौथा क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपने मानक रूप में है। तो मानक रूप क्या होता है? 20/30 है, इसको कट जाएगा तो 2/3 आ जाएगा। ये मानक रूप में नहीं है, ये भी कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कट सकता। तो ये अपना कौन सा रूप है? मानक रूप में है। हमारा पांचवा प्रश्न दिया है, -4/9 प्लस -4/9। ऊपर वाली संख्या क्या होती है? अंश होती है। और नीचे वाली संख्या क्या होती है? हर होती है। नीचे की संख्या हर समान होने पर ऊपर वाली संख्या जुड़ जाती हैं, लेकिन चिन्ह किसका आता है? चिन्ह हमेशा किसका आता है? माइनस का आता है। तो माइनस की 8/9 इसका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, एक आयताकार भूमि की लंबाई, आयताकार भूमि की लंबाई कितनी है? 17/2 मीटर और चौड़ाई 13/2 मीटर है। तो भूमि का परिमाप ज्ञात कीजिए। आयताकार भूमि की लंबाई हम लिख लेते हैं यहाँ पर। इसका सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है? जब भी हमें परिमाप निकालना हो, क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। तो परिमाप, परिमाप का एक सूत्र होता है। परिमाप निकालने के लिए परिमाप बराबर 2 कोष्ठक के अंदर लंबाई प्लस, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हमारा क्या होता है? सूत्र होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप हमें ज्ञात करना है 2, और लंबाई हमें कितनी दी रखी है? 17/2 मीटर, 17/2 मीटर हमें लंबाई दे रखी है, प्लस और हमारी चौड़ाई कितनी है? 13/2 मीटर हमें क्या दे के रखी है? चौड़ाई दे के रखी है। फिर इसके बाद क्या करना है? जब भी अंदर अंदर देखेंगे हम कोष्टक के अंदर, ये वाली संख्या क्या है? हर समान है, तो ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएंगी तो क्या हो जाएंगे? 17 और 13 30 मीटर बटे 2। तो 2 से काट दो इसको, तो कितना बचा? 15। कितना बचेगा? 15 बचेगा। तो कितना आ जाएगा? 2 कोष्टक के अंदर 15 मीटर। अब इसमें कोष्टक हटेगा तो गुणा का चिन्ह आता है। तो 2 गुणा 15 मीटर बराबर, ये आ गया हमारा 30 मीटर। तो यही हमारा क्या होगा? आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 7वां प्रश्न दिया है, एक 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा शेष बचेगा। तो हम क्या करेंगे? शेष कपड़ा निकालना है। तो शेष, शेष बचा कपड़ा हमको निकालना है। क्या करेंगे? तो 7 मीटर में से कितना घटा दिया? 7/2 मीटर में से 5/3 मीटर इसको काट लिया। तो क्या करेंगे? हम जानते हैं, पहले 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 6। 2 का भाग 6 में देंगे, कितनी बार गया? 3 बार गया। 3 का गुणा फिर 3 बार गया। 3 गुणा ऊपर वाली संख्या ऐसी रहती है, ठीक है, m माइनस, फिर 3 का भाग 6 में देंगे, कितनी बार गया? 2 बार गया। तो 2 गुणा 5m, ठीक है, बराबर का चिन्ह। फिर इसके बाद 3 7 21 एम हो जाएंगे। एम का मतलब मीटर है। 2 पंचे 10 मीटर हो जाएंगे। उसके बाद बटे में कितना चल रहा है हमारा? 6 चल रहा है। 21 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा? 11/6, 11/6 मीटर। यही हमारा प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हमारा प्रश्न क्रमांक 8 दिया है, एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो वह 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, एक एक घंटे में कितना चलता है? 1 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना चल रहा है? 1 घंटे में कितना चलता है? 1020 किलोमीटर चलता है। कितने में निकालना हमें? 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? हमें दे के रखा है, ये दे के रखा है, इसमें गुणा कर देंगे 25/6। ठीक है, 6 का इसमें भाग देंगे, 6 एकम 6, 4 बचे तो 42 हो जाएंगे, 6 सत्ते 42 और है हमारे 0। ठीक है, इसके बाद 25 का हम करते हैं गुणा, 170 का गुणा 125 में कर लेते हैं, 25 में कर लेंगे गुणा, सॉरी 25 में करेंगे। अब 25 का करो इसमें गुणा, 5 का 0 में 0 ही आएगा, 5 सत्ते 35, हासिल कितनी 3, 5 एकम 5 और 3 8, फिर 2 का 0 में 0, 2 ही सत्ते 14, 2 एकम 2 और 1 3, तो हमारा कितना आ जाएगा? इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ने पर 0 5 के 5 ही रहेंगे और 8 और 4 12, 3 और 1 हासिल कितना 4, यानी कि हमारा ये आंसर आ जाएगा प्रश्न क्रमांक 8 का, यानी कि इतनी किलोमीटर हवाई जहाज चलेगा, इसमें लिख देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 9 दिया है, यदि एक 143/2 मीटर लंबे तार को बराबर बराबर लंबाई के 26 टुकड़ों में बांटा जाए तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी? तो हमें प्रत्येक टुकड़े की लंबाई निकालनी है। ठीक है, तो हमें कितना देंगे? प्रश्न क्रमांक 9 दिया है, यदि एक 143/2 मीटर लंबे तार को बराबर बराबर लंबाई के 6 टुकड़ों में बांटा जाए तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी? तो हम यहाँ पर लिखेंगे, प्रत्येक टुकड़े की हमें लंबाई निकालनी है। ठीक है, प्रत्येक टुकड़े प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या है? निकालनी है। हमें दिया है, क्या दिया है? लंबाई निकालनी है, बराबर हमें ज्ञात करना है, और 143 मीटर, कितना? 143 मीटर। ठीक है, मीटर, और कितने बराबर भागों में बांट रहे हैं ये? 26 भागों में बांट रहे हैं, कुछ नहीं है तो एक मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बटा 2 दिया है। ठीक है, बटा 2 दिया है। इसके बाद क्या करेंगे? 143 मीटर जो हमें दिया है बटे 2, और गुणा का निशान आ जाता है, नीचे वाली संख्या ऊपर पहुंच जाएगी और ये यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो इनको करेंगे, 143 का गुणा 1 में करेंगे तो 143 मीटर बटे 26 दूना 52, तो यही हमारा प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर आ जाएगा। यह आंसर आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा प्रश्न क्रमांक 10वां दिया है, पृथकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें ये प्रश्न दिया है। सबसे पहले इसमें हम क्या देखेंगे? इनमें कोई संख्या कॉमन है, कॉमन संख्या को हम क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे? 6/5 को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, अंदर अब क्या बचा? -3/12, -3/12, और ये हमारा प्लस का निशान है तो प्लस का निशान ऐसे ही रहेगा, और 5/12 ये रहे क्योंकि 6/5 तो हमारे ये बाहर निकल चुके हैं, तो 5/12 आ जाएगा। इसके बाद हम जानते हैं हर वाली संख्या समान होने पर क्या होता है? ऊपर वाली संख्या में घटाना जोड़ हो जाता है। तो ये वाली संख्या छोटी है, ये वाली संख्या बड़ी है, तो घट जाएगी, कितना बचेगा? 2 बचेगा, बटे में 12 ऐसे ही रहेंगे। इसके बाद कोष्टक हटता है तो किसका निशान आ जाता है? गुणा का निशान आ जाएगा। इसके बाद 2/12, तो 6 दूना 12 बटे 12 पंचे 60, इसको कट रहा है 12 पंचे 60, तो 1/5 हमारा प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 11वां प्रश्न दिया है, -4/5 गुणा 3/7 गुणा 15/16 गुणा -14/9। हम डायरेक्टली इसे कर सकते हैं, लेकिन हमें किससे करना है? क्रम विनिमेयता से करना है, क्योंकि अध्याय 1 परिमेय संख्या में इसी नियम के अनुसार किए गए हैं प्रश्नों को। तो क्रम विनिमेयता में क्या करते हैं? -4/5 ये वाली संख्या यहीं रहेंगी, इसके बाद हम ये वाली संख्या उतारते हैं एक छोड़कर। ठीक है, ये वाली संख्या उतार लेंगे, इसके बाद 3/7 यहाँ उतारेंगे, 3/7 गुणा ये वाली संख्या पीछे की यहीं रहेगी। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, कट रहा है तो काट देंगे, अब काटते हैं, कट रहा है,
काटते हैं, 7 दूना 14, 2 बचा, ठीक है, 7 दूना 14। उसके बाद क्या करेंगे, काटेंगे, 3 तरका 9, 3 बचा, फिर 3 से कट जाएगा, 5 15, 5, और 5 से 5 कट रहा है, कट जाएगा 5, कट गया हमारा, ठीक है। अब 4 से कट जाएगा, 4 चौको 16, 4। अब क्या करेंगे, क्या बचा हमारे पास, 4 बचा नीचे, ऊपर 2 बचा, ये वाले चिन्ह से ये वाला चिन्ह कट गया, तो हमारा क्या बचा, 2/4। अब 2/4 को हम काट सकते हैं, 2/4 कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1/2। इस प्रकार से ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां प्रश्न दिया है, वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं वितरकता के नियम में क्या करते हैं, यदि कोई कॉमन संख्या है तो उन्हें हम बाहर निकालेंगे। तो हमारा ये प्रश्न दिया है 9/16, हम यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, तो 9/16 को हम क्या निकालेंगे, बाहर निकालेंगे। तो ये हमने बाहर निकाल दिया। इसके बाद अंदर क्या बचा, 4/12, तो अंदर 4/12 लिख लेंगे, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और -3/9 है तो माइनस के 3/9 लिखेंगे। फिर क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, अब 9/16 हमारे यहीं रहेंगे, और 9/16, और हमें अब क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 12 और 9 का हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हैं, 2 छक्का 12, 9 में भाग नहीं जाता, ऐसे ही लिख। अब 2 से कट रहा है तो 2 से काटेंगे, 2 3 6, अब फिर नहीं कटेगा, 9 ऐसे उतार लेंगे। अब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 तरका 9, अब एक बार और कट जाएगा। तो ये हमारा, तो हमारा क्या आ गया, हमारा एलसीएम 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, तिया 36, हमारा एलसीएम कितना आया, 36 आया। कितना आया, 36 आया, 36 आ गया। पर 12 का भाग 36 में देंगे, कितनी बार गया, 3 बार जाएगा, तो 3 यहाँ लिखेंगे, और अंश वाली संख्या ये है 4, वो ऐसे ही रहती है, और प्लस का चिन्ह है। इसके बाद 9 का भाग 36 में देंगे, क्या बार गया, 4 बार, 9 चौको 36, तो 4 गुणा माइनस के 3, और कोष्टक ही लगा देंगे। उसके बाद 9/16 ऐसे ही उतार लेंगे, और उसको सॉल्व करेंगे, 4 तिया 12, और 4 तिया 12, अब चिन्ह किसका आ जाएगा, 4 तिया 12 माइनस का आ जाएगा, बटे में कितना है, हमें 36 दिया है। 12 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा, तो 9/16, और 12 में से 12 गए तो 0, अब 0 में भाग देंगे तो ये खुद 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 9/16 और गुणा 0, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आंसर होगा। यही हमारा आंसर होगा। यदि आपको वीडियो समझ आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 13वां प्रश्न दिया है 7/5, ऐसे कुछ करके दिया है। हमें सबसे पहले देखना है कॉमन संख्या। कॉमन संख्या है तो कौन सा नियम लगेगा, वितरकता का नियम लगेगा। तो 7/5 है तो 7/5 को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और -2/12 है तो माइनस के 2/12 अंदर ऐसे ही रहेंगे, और प्लस का चिन्ह दिया है तो प्लस का चिन्ह, और 5/12 ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हम जानते हैं ये वाली संख्या अंश की होती है और नीचे वाली हर की होती है। तो नीचे वाली संख्या जो है वो समान होती है, तो कुछ नहीं करना होता, नीचे वाली संख्या ऐसे ही लिख देते हैं। तो 5 वाली संख्या बड़ी है और ये वाली संख्या छोटी है, तो घट जाएगी, तो कितना आ जाएगा, 5 में से 2 जाएंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 7 का गुणा, कोष्टक हटेगा, कोष्टक हटेगा तो गुणा का निशान आ जाएगा, ठीक है, आ गया निशान। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 तिया 21 और 12 पंचे 60। अब कट रहा है तो काट देंगे, कट रहा है, कितने से कट रहा है, 3 से काट कर देखते हैं, 30 आते 21 और 3 दूनी 6, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब नहीं कट रहा है, बिल्कुल नहीं कट रहा है, तो प्रश्न क्रमांक 13वें का ये हमारा आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 14वां प्रश्न दिया है 2/5, 2/5 गुणित -3/7 कोष्टक -1/14 -3/7 गुणा 3/5, ये हमें प्रश्न दिया है। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको इसको क्रमनी में से करेंगे। क्रमनी से क्यों करेंगे, इधर क्योंकि संख्या इधर पलटना पड़ेगा, क्योंकि इस अध्याय में लिखा है पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 की इस पृष्ठ के अनुसार हमें क्या करना पड़ेगा, क्रम चेंज करना पड़ेगा। क्रमनी में क्या करते हैं, हमें संख्या चेंज कर लेते हैं। तो -3/7 यहीं रहने दो अभी, 3/7, फिर इधर की संख्या -3/7 ये है, और गुणित
3/5 और ये वाली संख्या उधर ले जाएंगे तो माइनस के 1/14। अब क्या करेंगे, 3 दूना 6, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 5 7 35, 35 आ गए। और फिर इनका करेंगे तो 3 तर्के 9, कितना हो जाएगा, 3 तर्के 9, तो 3 तर्के 9 और 7 पन्ने 35 ये हो जाएंगे और माइनस 1/14 हमारे हैं। अब क्या करना होगा, हमें एलसीएम लेना होगा। किन किन का लेना होगा, हमें एलसीएम लेना होगा, 35 का लेना होगा और 35 का और 14 का, हमें इनका एलसीएम लेना है। सबसे पहले हम छोटी संख्या से काटते हैं तो 35 में भाग नहीं जाएगा, इसका भी नहीं जाएगा, 2 7 14 चला जाएगा। अब क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 से कट रहा है नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे तो 5 7 35, 5 7 35 और 5 एकम 5, 7 में नहीं जाएगा तो 7 ऐसे ही रहेंगे। अब 7 से काट देंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 2 गुणा 5 गुणा 7 बराबर, तो 2 पंचे 10, 10 7 70, तो हमारा ये 70 आ गया। ठीक है, क्या आ गया एलसीएम, 70 आ गया। तो यहाँ पे 70 लिख लेंगे। ठीक है, तो 35 का भाग 70 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 35 दूना 70, 2 बार गया तो 2 गुणा -6 और ये हमारा चिन्ह माइनस का। ठीक है, फिर 35 का 2 70 में देंगे, क्या बार गया, 2 बार गया तो 2, तो हमें क्या करना है, माइनस के 9 है तो माइनस के 9 गुणा 2 और माइनस 14 का 70 में भाग दिया, कितनी बार जाएगा, 14 पंजे 70 यानी कि 5 बार गया, तो -1 है तो गुणा 5। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा यहाँ पर 6 का इसमें गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 और माइनस के 9 दूना 18, 9 दूना 18 और माइनस 5 एकम 5, ये हो जाएगा। और बटे नीचे कितना है, 70 है। और सबको अब माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाती है, हम ये जानते हैं। तो माइनस के 12 18 कितने हो जाएंगे, 30 और 5 35, तो 35 माइनस के और बटे 70। अब कट रहे हैं, 35 दूना 70, तो माइनस का 1/2, ये हमारे प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर आ जाएगा। ये दिया है हमारा प्रश्न क्रमांक 15, तो हमें दिया है 1/2 भागित कोष्टक के अंदर -1/3 भागित 2/5। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, कोष्टक के अंदर -1/3, यदि यहाँ भागित है हमें किस में, गुणा में बदलना है। गुणा में बदलते हैं तो ये वाली संख्या ऊपर पहुंच जाएगी और नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, आ गया। इसके बाद 1/2 भागित, अंदर इनका गुणा कर देंगे, माइनस का 1 में और 5 का करेंगे तो माइनस के 5 आ जाएंगे और नीचे का नीचे होगा तो 3 दूनी 6। इसके बाद फिर संख्या बदल जाएगी क्योंकि हम गुणा में करेंगे, तो गुणा में करेंगे तो -1/2 भागित -5/6 दिया है, तो हमें क्या करना, गुणा का चिन्ह लगे तो ऊपर वाली, ये वाली संख्या ऊपर पहुंच जाएगी और ये वाली संख्या नीचे आ जाएगी। ठीक है, आ गए नीचे। उसके बाद क्या करेंगे, 6 एकम 6 और 5 दूना 10, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, माइनस है हमारा, तो 6 दूना कट रहा है, 2 3 6, 3 बचेगा और 2 पंचे 10, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर है। इस प्रकार से हम अध्याय 1 परिमेय संख्याएं के सारे प्रश्नों का हल कर चुके हैं और ऐसे ही सभी प्रश्नों का हल पाने के लिए, सभी अध्यायों का हल पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यदि वीडियो पसंद आती हो शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।